केतु से लोग इतना क्यों डरते हैं? केतु को क्यों इतना रहस्यमय माना जाता है? क्यों केतु को अध्यात्म से जोड़ के देखा जाता है? क्यों केतु का समय जब जीवन में एक्टिवेट होता है ये एकदम से जीवन की दिशा दशा बदल देता है? केतु के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां जो आज तक या तो लोगों से छिपाई गई थी या किसी कारण से आपको पता ही नहीं थी, आज हम वो जानकारियां डिस्कस करने वाले हैं। और ये जानकारियां इसलिए आपके लिए सहायक रहेंगी क्योंकि इनसे आपको चेन ऑफ इवेंट्स पता चलेंगी कि आपके जीवन में जो पास्ट में घटित हो चुका है उनमें से कौन कौन सी चीजें केतु की वजह से हुई थी जो आज तक आपको समझ ही नहीं आई थी। और जब भी आपके जीवन में केतु गोचर में किसी एक स्पेशल पोजीशन पे आएंगे, कौन सी स्पेशल पोजीशन है इसी वीडियो में बताऊंगा, जब भी किसी स्पेशल पोजीशन पे आएंगे आपके जीवन में कौन से घटनाक्रम हो सकते हैं और उनसे बचना कैसे है। और साथ ही साथ में केतु की अंतरदशा या महादशा जब भी चलती है तो आपको किन चीजों से सावधान रहना है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। केतु जो प्लेनेट है ना, इसको क्यों रहस्यमय प्लेनेट बोला जाता है? केतु प्लेनेट को क्यों अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ के देखा जाता है? क्यों केतु को मोक्षकारक कहा जाता है? लेकिन उसी समय पे जब इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, केतु की जब भी दशा आती है या केतु जब भी बर्थ चार्ट में एक स्पेशल पोजीशन पे आते हैं, यहां जीवन में बड़ी पेन आ जाती है। तब एकदम से इंसान जो है ब्लॉक सा हो जाता है, सफोकेटेड हो जाता है, उसके हाथ से गलत फैसले होने शुरू हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसके लिए आपको केतु को एक नए पर्सपेक्टिव में, नए संदर्भ में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। केतु प्लैनेट जो है ना, इसको मैंने आपकी ईज के लिए, केतु के अंग्रेजी में वर्ड क्या है? KETU। तो आपको के से, ई से, टी से और यू से ये जब चार मीनिंग समझ आ जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो केतु हैं आपके जीवन में क्या घटित करवाते हैं, इसकी एनर्जी असल में है क्या, और जो एनर्जी इसकी छिपी हुई एनर्जी कही जाती है उसका रहस्य क्या है। केतु में जो के होते हैं ना उसको हम कहते हैं कार्मिक कनेक्शन, यानी कि पिछले जन्मों के संचित कर्म। केतु एक इस तरह का करियर है, केतु एक इस तरह की बॉडी है जो आपके जो संचित कर्म है ना उनको डिकोड करना सिखाती है। तभी केतु को जो है ये मोक्ष का कारक कहा गया है। मोक्ष कब मिलता है? मोक्ष तब मिलता है जब इंसान अपने सारी देनदारियों से छूट जाता है। जितने भी पुराने जीवन के कर्जे आप साथ में लेके आए हुए हैं ना, जितने भी आपके पेंडिंग कर्मास हैं, ये सारे कर्मास जो है ना केतु के में छिपे हुए हैं। यानी जब भी केतु आपके बर्थ चार्ट में स्पेशल पोजीशन पे आएगा ना, तीसरी बार मैं ये स्पेशल पोजीशन वर्ड यूज कर रहा हूं, चलो बता ही देता हूं कि ये स्पेशल पोजीशंस क्या होती हैं। जब भी केतु आपके जीवन में बर्थ चार्ट में आपके लग्न से छठे घर में गोचर करेगा, आठवें घर में गोचर करेगा और 12वें घर में गोचर करेगा, तब ये स्पेशल पोजीशन कही गई है केतु की। तो चलिए इन स्पेशल पोजीशन के बाद वापस हम अपने पॉइंट पे आते हैं, यानी केतु को डिकोड कैसे किया जाए। स्पेशल पोजीशन के अलावा केतु का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है केतु की दशा या केतु की अंतरदशा। केतु की जो महादशा होती है ये 7 साल की होती है, और ये जो केतु के 7 साल होते हैं ना, जिसके भी जीवन में आ जाते हैं, ये उसके जीवन का टर्न अराउंड टाइम हो जाते हैं। उस समय में इंसान को ये केतु के KETU इन चारों शब्दों के जो भी फुल फॉर्म हैं उनके पूरे के पूरे नतीजे मिलते हैं। इवन केतु की अंतरदशा में भी ये चीजें छोटी हद तक जीवन में फील होती हैं। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं कि के से जो कार्मिक कनेक्शन था, ई से क्या है? ई से केतु आता है एनलाइटमेंट, यानी केतु पहले आपको कर्मों के द्वारा पुराने संचित कर्म चुकाने में मदद करता है। केतु का जब भी फेज आता है ना, इंसान को चाहे जीवन में कोई घाटा पड़ जाए, चाहे जीवन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाए, केतु डिटैचमेंट और डिस्प्लेसमेंट का भी कारक है। तभी कहते हैं ना कि जिसके लग्न में केतु होता है उसके पैदा होने के 3-5 साल के भीतर उसकी रहने वाली जगह भी चेंज होती है। इसका मतलब होता है कि केतु एक्टिवेट हो चुके हैं। लेकिन एट द सेम टाइम केतु जो है डिस्प्लेसमेंट के अलावा डिटैचमेंट के भी कारक हैं। जिस भाव में भी केतु होते हैं ना, उस भाव के प्रति इंसान को किसी ना किसी तरह की डिटैचमेंट जरूर होती है। अब डिटैचमेंट का मतलब खाली चीजों से हाथ धोना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है पुरानी किसी एक चीज का खत्म होना और एक नई चीज की शुरुआत होना। तो यहां पे जो केतु के ई है ये एनलाइटमेंट है, वो ज्ञान है जो केतु दरअसल लेके आना चाहता है। तभी लाल किताब में भी केतु को बृहस्पति का चेला बोला गया है।
क्यों? जो बृहस्पति का ज्ञान है, केतु प्रैक्टिकल वे से आपको सिखाते हैं। बृहस्पति जो है वो जीवन के एक्सपीरियंस से भी सिखाते हैं, सीखने से भी सिखाते हैं, लेकिन केतु जो है ये कड़वी गोली देके आपको एनलाइटमेंट देते हैं। तो केतु का जब भी फेज आपके जीवन में आएगा ना, तब कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं होंगी जिनके लिए आप तैयार नहीं थे। केतु है रहस्यमय प्लैनेट, एक बंद बक्सा है। तो ये केतु जब भी आपके जीवन में दशा के थ्रू ऑपरेट होंगे ना, तब आपको एक ऐसा नया ज्ञान होगा जो आपको एकदम से ऑल टुगेदर एक नया ही इंसान बना देगा। अपने जीवन को दो हिस्सों में बांट लीजिए, केतु की दशा से पहले और केतु की दशा के बाद। केतु की दशा से पहले आप चीजों में लोगों के ऊपर यकीन भी करते थे, आप किस्मत पे भी यकीन रखते थे, आप हमेशा किसी ऐसी उधेड़-बुन में थे कि कोई एक ईश्वरीय ताकत आएगी, आपकी सहायता करके जाएगी। लेकिन जब केतु की दशा आई, आपको कुछ नई चीजें फील हुई। अब जब शुक्र आएंगे केतु के बाद, तब आपको एक चीज रियलाइज हो चुकी थी कि जो भी ईश्वर की कृपा होगी आपके एफर्ट्स के थ्रू होगी। आपकी मदद करने आपके सिवा कोई नहीं आएगा। आपकी असल मदद आपकी नॉलेज ही करेगी, आपकी अपग्रेडेशन ही करेगी। ये चीजें नहीं करेंगे तो कोई हवा से कृपा उड़ के नहीं आने वाली है, ये केतु बताते हैं। यही एनलाइटमेंट होती है। अब इसके बाद केतु के टी की तरफ ध्यान दीजिए। के ई, के कर्मा था, ई एनलाइटमेंट है, और टी क्या है? टी है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जब केतु आपके जीवन में अपना काम पूरा कर देंगे तो यही केतु जो हैं आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, एकदम से आपको एक नया इंसान बनाएंगे। आप जो पहले थे, केतु का फेज भुगतने के बाद ऑल टुगेदर आप एक नए इंसान बन जाते हो। एक कहावत है कि करीबन हर 5 साल बाद जो हमारी चॉइसेस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जो कपड़े हमें पसंद होते हैं 5 साल बाद वो चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। जो खाना पीना हमें पसंद होता है करीबन 5 साल बाद वो भी चेंज हो जाता है। जो हमारे सोशल रिलेशंस होते हैं, डीएनए तो हम चेंज नहीं कर सकते, सोशल रिलेशन भी 5 साल बाद चेंज हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जो केतु का 6, 8, 12 की जर्नी है ना, करीबन आप लगा के चलिए 5-6 साल के भीतर ये जर्नी जो है कंप्लीट होती है। तभी किसी ना किसी एस्पेक्ट से 5 साल बाद यही केतु जो हैं ये आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। आपके अंदर जितने भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं ना, कोई इंसान आपको अगर 5-6 साल बाद मिलेगा ना, वो आपके अंदर बहुत सारे फर्क नोट करेगा। जो आपको रोज मिल रहे हैं वो आपके अंदर फर्क नहीं नोट कर पाएंगे, लेकिन 5-6 साल बाद मिला हुआ इंसान जो है, चाहे आपका चेहरा बदला हो ना बदला हो, आपकी नेचर में, आपके रहन सहन में, आपकी चाल ढाल में, आपके रिएक्शंस में, आपके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस नोट करेगा। ये केतु के चेंजेस होते हैं। और जो केतु का यू है ना, ये है अनकन्वेंशनल होना। यानी जो चीजें एक ढर्रे पे चलती आ रही थी, एक सामाजिक पैटर्न पे चलती आ रही थी, एक रूल बुक के हिसाब से चलती आ रही थी, उन चीजों को तोड़ के, उन चीजों को इग्नोर करके अपना एक तरीका इजाद करना, एक अलग तरीके से, नए तरीके से चीजों को अंजाम देना, ये होता है केतु का यू। तो जब भी आपके जीवन में केतु की दशा आती है या अंतरदशा आती है ना, आप नए तरीके से, अनकन्वेंशनल तरीके से काम को करना सीखते हैं, और उस काम में केतु आपको कामयाब भी करवाते हैं। तो केतु अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने कार्मिक कनेक्शन की तरफ ध्यान देना है। जो पीड़ा आपको समझ नहीं आ रही है वो आपका कार्मिक कनेक्शन है। और अगर आपको केतु कष्ट दे रहे हैं, इसका मतलब है केतु आपको बदलना चाह रहे हैं ताकि आपको एनलाइट कर सकें। और ये सारी चीजें अनकन्वेंशनल तरीके से होनी है। अगर आप बिल्कुल पुराने ढर्रे पे चलते रहेंगे तो केतु और पेन देते रहेंगे आपको। केतु लग्न में होंगे तो इंसान को ब्रांड तो बनाते हैं, लेकिन इंसान को लोगों से थोड़ा सा जुड़ाव नहीं देते। सेकंड हाउस में आते हैं तो परिवार से डिटैचमेंट दे सकते हैं। थर्ड हाउस में केतु आते हैं तो इंसान जो है ये कान का कच्चा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पे यकीन नहीं करेगा जब तक कि खुद आजमा नहीं लेगा। केतु 4th हाउस में होता है तो ये इंसान अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूर जा सकता है या इमोशनली वीक हो जाता है। 5वें भाव में केतु होते हैं तो ये इंसान को एक पर्टिकुलर एज के बाद ब्रांड देते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड बना देते हैं, उसकी गुडविल बढ़ा देते हैं। 6ठे भाव में केतु काम कारोबार में अचानक से ट्रबल दे देते हैं। 7th भाव में केतु जो है डिटैचमेंट के कारक हैं, तो जीवन साथी से कहीं ना कहीं डिटैचमेंट देते हैं। 8म भाव में केतु होंगे तो इंसान जो है ट्रेवल में कहीं ना कहीं पेन भुगतेगा, नहीं तो पैसे के मामले में परेशानी होगी। 9th हाउस में केतु होंगे तो अध्यात्म से या गुरुजनों से जुड़ाव उसका बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, या नए तरीके से, अनकन्वेंशनल तरीके से वो अपने जीवन में अपनी धार्मिकता को देखेंगे। 10वें भाव में केतु होंगे तो वर्क प्लेस पर डिटैचमेंट सी रहेगी। 11वें भाव में केतु होंगे ना तो किसी ना किसी तरह से, देखिए फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का घर है 11वां,
यहां पे केतु रहेंगे तो ऐसा इंसान जो है किसी ना किसी तरह से अनकन्वेंशनल तरीके से, साम दाम दंड भेद से अपने फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर करेगा। और 12वें भाव में केतु होंगे तो नॉर्मली देखा गया है कि विदेशी भूमि से किसी ना किसी तरह से ऐसी डिटैचमेंट होती है कि इंसान वहां पे चलता चलाया कैरियर भी छोड़ के वापस अपने जन्मभूमि की तरफ आने की सोच लेता है। तो केतु के 12 घरों के जो फल हैं उसके लिए मेरा अलग से वीडियो है, उसको जरूर रेफर करिएगा। लेकिन आज अगर आप केतु के KETU को पहचान जाएंगे ना, तो जब भी केतु की दशा आएगी ना, तो आप एक नया इंसान बनने की तरफ अग्रसर होंगे। आपको समझ आ जाएगा कि केतु जो है आपके जीवन में असर किस तरह से दे रहा है। तभी केतु की जो रेमेडीज है ना, वो केतु की एनर्जी से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि केतु की एक बहुत बड़ी रेमेडी है कुत्तों की सेवा करना। क्यों? कुत्ते जीव को केतु से जोड़ा गया है। कुत्ता भी जो है उसका जो भी इंफ्रासोनिक सेंसरी सिस्टम है ना, बहुत ज्यादा हाई होता है। कहते हैं कुत्ता जो है ये यम की आहट पहचान लेता है। कुत्ता जो है अपने आसपास की ऐसी एनर्जीज को या आवाजों को पहचानता है जो नॉर्मल कान नहीं सुन पाते हैं। केतु के भी तो यही सारे सिम्टम होते हैं। अज्ञात को जानना या ऐसे लेवल पे जाके काम करना जो हम नॉर्मल आंख कान जिसको सेंस नहीं कर पाते हैं, सारे केतु के लक्षण होते हैं। तभी केतु के उपाय कुत्ते से जुड़े हुए होते हैं। केतु के समय में कहते हैं नॉर्मल बुद्धि काम करना बंद कर देती है। सबकॉन्शियस बहुत तेज चलता है, लेकिन जो नॉर्मल बुद्धि होती है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, जिसकी वजह से केतु के समय में डिसीजन लेसनेस हो जाती है। और वहीं पे गणपति जी की आराधना बोली गई है। क्यों? केतु के समय में गणपति जी की आराधना बोली गई है। गणपति भगवान जो हैं ये बुद्धि के देवता हैं, और केतु का समय जब आपकी बुद्धि को खराब कर रहा हो ना, तो गणपति जी की आराधना से बेहतर रेमेडी होती नहीं है। तो इस तरह से केतु की रेमेडीज भी जो है ना, केतु की ऊर्जा को, ये जो मैं KETU मैंने आपको फुल फॉर्म बताई है ना, उनसे जुड़ी हुई ही होती हैं। तो केतु के आप इस मॉडस ऑपरेंडी को पहचान लीजिए। केतु काम कैसे करता है इसको पहचान लीजिए। जब भी केतु का समय आएगा ना, आप एकदम से डिकोड कर लेंगे कि ये केतु अब आपके जीवन को प्रभावित किस तरह से कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी को यहीं पे विराम देता हूं। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेकर आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया से संवार पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।